चलिए चेक करते हैं इस कुंडली के बारे में जो मेरे पास डिटेल आई हुई है। 27 जून 1986 इनका बॉर्न है। डेट ऑफ बर्थ जो है इनका जो कॉम्बिनेशन आता है अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 9 नंबर ये खुद है और 3 इनका सपोर्टिव नंबर है। इट मीन्स इनका जो लक नंबर होगा, इनका जो साथ में सपोर्टिव नंबर, जैसे हम कहते हैं ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसमें इनको जो सपोर्टिव नंबर है 3 नंबर है और ये खुद 9 नंबर है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की फील्ड से जुड़ी हो सकती हैं, काफ़ी अच्छा ज्ञान इनके पास होगा। 9 नंबर है तो काफ़ी काइंड किस्म के इंसान होंगे और इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फैट थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहेंगे, लेकिन 9 नंबर की वजह से फैट बहुत ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, पर इनको ध्यान रखना होगा क्योंकि 3 नंबर है तो थोड़ा फैट इनको बढ़ सकता है। सेकंड चीज़ बोलूँगी, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर किस्म की हो सकती हैं, थोड़ा गुस्सा इनका तेज होगा, जिद्दी थोड़ी जल्दी हो जाएंगी। कोई चीज़ की जिद होगी तो वो पूरा करने की ठानेंगी तो ज़रूर करना चाहेंगे। लेकिन शॉर्ट टेम्पर के साथ साथ काइंड पीपल ये बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होंगे, पर ज्ञान इनके पास बहुत होगा। कई बार प्रिंसिपलवादी हो जाएंगी, चीज़ों पे अड़ जाएंगे कि मैं राइट हूँ, तो इसी हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, जिससे इनको थोड़ी बहुत तकलीफ भी लाइफ में आ सकती है। इनका जो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लोग इंजीनियर्स अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं, सर्जन्स बनते हैं, एनजीओ फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं, कंप्यूटर लाइन इनके लिए बहुत अच्छी होगी, हीलिंग लाइन बहुत अच्छी होगी, एनजीओ से जुड़े हुए काम में भी ये बहुत अच्छा कर सकती हैं। जहाँ पे मेहनत के साथ दिमाग का काम होता है उसमें ये काफ़ी अच्छा कर सकती हैं इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा, अच्छी हायर स्टडीज़ होती है ऐसे लोगों के पास। कई बार थोड़ी बहुत मुश्किल आती है कि स्ट्रगल होती है, बट ओवरऑल इनकी स्टडी अच्छी होती है और ये लोग अपने दम पे काफ़ी अच्छा करते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी टेम्पर इनका हाई हो सकता है। अब बात करेंगे अगर इनका इस साल जो चल रहा है 2020, जो लास्ट ईयर सितंबर 2019 से इनका स्टार्ट हुआ होगा टाइम, उस टाइम से इनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि इनके पास आई होंगी। मतलब बिज़नेस के लिए भी अच्छे इनके पास अपने एक्सप्रेशंस, जैसे कहते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, नया जॉब में भी इन्होंने लिया हो, कुछ नई इनको तरक्की मिली हो सकता है प्रमोशन मिला हो, नया घर लिया हो, नया ऑफिस के भी चांसेस हैं। इनके फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा इनका रहा होगा और अभी भी चल रहा होगा। इस साल 2020 सितंबर तक ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। मैरिज के लिए अच्छा टाइम इनका चल रहा है। लास्ट ईयर अगस्त सितंबर से 2019 अगस्त सितंबर से लेकर के इस साल 2020 सितंबर के अंदर इनको शादी, अगर इनको शादी करने का प्लान कर रही हैं तो उस बीच में इनको ज़रूर कर लेना चाहिए। फॉरेन टूर दिख रहा है इनका, लास्ट ईयर या तो किया होगा इन्होंने कोई फॉरेन टूर अगस्त सितंबर से लेकर के, और इस साल दिख रहा है अगर इन्होंने नहीं किया, वैसे दिख रहा है कि लास्ट ईयर इनका कोई फॉरेन टूर होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग नंबर के, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग दिख रहा है दोनों चीज़ों का, तो ट्रैवलिंग ज़रूर होनी चाहिए। शादी के लिए भी इनके बहुत अच्छा टाइम चल रहा है सितंबर अक्टूबर 2020 तक। तो अगर ये शादी करना चाहती हैं, अगर शादी के बंधन बनना है, किसी रिलेशनशिप में जाना है, तो ये टाइम इनका बहुत अच्छा चल रहा है। बट सितंबर अक्टूबर 2020 के बाद इनको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का नंबर है 9 और 2 नंबर है मून का। कहीं ना कहीं इनका जो एंगर होगा या इमोशनल थिंग्स भी होंगी थोड़ा, तो वो भी एंगर में आ सकता है। थोड़ा चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग होने के चांसेस दिख रहे हैं इनके सितंबर अक्टूबर 2020 के बाद। बहुत अच्छा टाइम नहीं इनके लिए रहेगा, कंट्रोवर्सीज में फंस सकती हैं, तो ध्यान इनको रखना है। लीगल प्रॉब्लम्स का चक्कर लग सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर इनको लग सकते हैं, और बिज़नेस लॉस हो सकता है। बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करें, उससे इनको प्रॉब्लम होगी, अपने ही लोग इनको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे इनके कुंडली के अकॉर्डिंग। तो अगर कुंडली यहाँ देखते हैं तो मंगल दोष इनके में नहीं है कुंडली में, एक ये चीज़ है, मांगलिक नहीं है, ये मंगल दोष नहीं है। कुंडली इनकी देख लेते हैं, फ्राइडे के दिन ये बॉर्न हुई हैं, 27 जून 1986 10:53 PM है, मुंबई का बॉर्न ये है। इनकी कुंडली अगर देखते हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली है, तिथि इनकी सप्तमी है, नक्षत्र पदा इनका पूर्व भाद्रा है, और राशि कुंभ है, राशि स्वामी शनि है, नक्षत्र स्वामी इस गुरु योनीश सिंह, गण इस मनुष्य। और इनकी जो महादशा चल रही थी शनि की, ये स्टार्ट हुई थी 17 अगस्त 1997 से।
14 अगस्त 2013 तक। अभी इनकी जो महादशा चल रही है ये चल रही है बुध की महादशा स्टार्ट हुई है इनकी 11 जन 2016 से लेकर के 14 अगस्त 2030 तक इनकी बुध की महादशा है। आफ्टर इनकी जो महादशा आ रही है वो केतु की महादशा आ रही है, स्टार्ट हो रही है 2031 से लेकर के 2037। केतु की महादशा 7 साल की होती है। अब देखते हैं कि बुध में इनकी कौन सी महादशा चल रही है। इनका केतु स्टार्ट हुआ है केतु था इनका 2017 में जैन में, और उसके पहले बुध था। शुक्र इनका 2019 में और सूर्य इनका 2020। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नज़र डाल देते हैं इनकी कुंडली के ऊपर। अब इनकी कुंडली देखते हैं। अगर सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करेंगे तो कुंभ लग्न की पर्सनालिटी है और वहाँ गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। तो कुंभ लग्न की जो पर्सनालिटी होती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो राशि स्वामी है वो भी शनि है और नक्षत्र स्वामी इस गुरु, बट कुंभ इनका राशि भी कुंभ है और राशि स्वामी भी इनका शनि का है। तो और इनका खुद का जो लग्न है वो भी कुंभ का लग्न है। तो थोड़ा सा डार्किश कलर ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा डार्क विटिश कलर होते हैं। और गुरु राशि इनका नक्षत्र स्वामी है, तो ज्ञान से जुड़े फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे लोग होते हैं, लॉ फील्ड में भी अच्छा कर सकती हैं। जहाँ पे भी जैसे सीए होते हैं, अकाउंटेंट, कॉमर्स की फील्ड से ऐसे लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। पढ़ाई लिखाई भी ऐसी चीज़ों में कर सकती हैं। और कंप्यूटर का काम, जहाँ लोहे का काम या ऑयल के काम होते हैं, जैसे तेल वेल के काम होते हैं, पेट्रोलियम पंप के काम होते हैं, उन सब में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। लेकिन जहाँ नॉलेज भी साथ में शेयर होती है, जैसे काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जहाँ भी लोहे के साथ इनको ब्लैक थिंग्स रिलेटेड या ऑयल थिंग्स रिलेटेड काम हो और ज्ञान उसमें जुड़ा हो, ऐसे काम इनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। वैसे अगर बोलें तो इनका लग्न जो यहाँ पर कुंभ का लग्न है, तो ये काफ़ी अपना शांत रखेंगे। इनका जो फेस होगा वो थोड़ा छोटा होगा, इनके नीचे के पार्ट से थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि पतला फेस दिखेगा, काफ़ी पतला लगेगा और थोड़ा लंबा किस्म का रहेगा। बहुत धीर गंभीर होंगी, अंतर्मुखी होंगी, बहुत जल्दी सबसे नहीं मिक्स होंगी, थोड़ा सा रिजर्व नेचर की हो सकती हैं ये, परंतु बहुत अच्छे ऐसे लोग ये वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। एंकरिंग बहुत अच्छी ऐसे लोग कर सकते हैं, एंकर्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग। अंतर ज्ञान इनको बहुत होता है, इनको नॉलेज अंदर से बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ का ज्ञान, हर चीज़ पे बात करना इनको काफ़ी पता रहेगी। लेकिन बोलेंगे कम, जब बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे और सही चीज़ बोलेंगे। ट्रैवलिंग के ये काफ़ी शौकीन होंगे, अंदर से काफ़ी चंचल भी रहेंगी, लेकिन कभी कभी उतना चंचलता लोगों के सामने, हर किसी के सामने नहीं दिखाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे दिखाएंगे। काफ़ी दुख भी रहेगा तो ये अपने दुखों को अंदर रखने वाले इंसान होंगे, मतलब ये किसी को अपने दुख नहीं दिखाएंगे जल्दी, और सामने से ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, बहुत हैप्पी दिखेंगे, लेकिन अंदर कितना भी इनके तूफान चलता रहे, सामने से जल्दी आप पता नहीं कर पाएंगे। अपने दुखों को खुद अंदर ही अंदर रखने की ज़्यादा ये कोशिश हमेशा करेंगे, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये काफ़ी धार्मिक किस्म के होने चाहिए, दयालु होने चाहिए, और सबको एक जैसा कहते हैं ना कि एक बैलेंस सबके लिए होता है। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बैलेंस वाले लोग ये होते हैं, काफ़ी एक समान लोगों को एक नज़र से देखते हैं। इनको जो अट्रैक्टिव इनकी काफ़ी खुद की भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। भले थोड़ा सा रंग इनका डार्किश होगा, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत पर्सनालिटी होगी, और इनको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लोग काफ़ी अच्छे भी लगेंगे। रिस्क टेकर होंगे, लाइफ में काफ़ी रिस्क भी लेते होंगे, लिए भी होंगे, इस तरह की इनकी चीज़ें दिख रही है। इनके अगर निगेटिव थिंग्स मैं बोलूँगी तो थोड़ा सा ये लोग रिजर्व नेचर के होते हैं, अपनी बातें अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि इनके दुख को लोग नहीं समझ पाते हैं या इन्हें नहीं समझ पाते हैं, या तो ये अपनी बातें नहीं कहते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि इनके भीतर क्या है, जिससे इनको तकलीफ़ होती है कि लोग समझें। लेकिन जब तक ये अपनी बात खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कैसा इनको समझ पाएगा। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहिए, कभी कभी अपनी बातें दिल खोल के किसी के सामने बोलेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो थोड़ा बहुत ये इरिटेशन इनको होगी, और इनको उससे इनकी लाइफ में, इनके करियर पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा तरक्की करने में। कई बार एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है कि शायद ये अपने रास्ते बदल लें, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ काम कर रहे थे, अचानक कुछ और काम करने लग जाएं।
क्योंकि यहाँ जैसे अगर मैं बोलूँगी तो इनका जो राशि दिख रहा है वो भी कुंभ का है, राशि स्वामी शनि और गुरु यहाँ बैठा है। तो ज्ञान रहेगा इनके अंदर, डीप नॉलेज का बहुत ज़्यादा शौक़ रहेगा, बहुत कुछ सीखने का बहुत शौक़ रहेगा। तो कभी कभी, और शनि है तो बहुत स्लो सक्सेस दिलाता है, जल्दी से सक्सेस मिलने में इनको तकलीफ़ आएगी, तो जिससे इनको स्लो सक्सेस आने की वजह से इनको परेशानी आएगी और ये कुछ और करने की सोचेंगी, और कभी कभी उसमें सक्सेस होंगी, कभी नहीं भी। कई बार ऐसे लोग जॉब से ज़्यादा बिजनेस पसंद करते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, और ये देर सवेर सक्सेस भी उसमें होते हैं, लेकिन टाइम जाता है। अब बात करेंगे कि इनका अगर देखेंगे तो लग्न एक्वेरियस है, ये कुंभ लग्न है, लेकिन गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। अब शनि की राशि में इनका शत्रु गुरु भी हो गया है और चंद्रमा भी हो गया है, क्योंकि एक साथ है तो यहाँ पर ये दोनों इनको परेशान करेंगे। अब इसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ क्या क्या आ सकती है, जैसे अगर यहाँ बोले तो गुरु और चंद्रमा बैठा है तो इनको पीस की हमेशा परेशानी रहेगी। ज्ञान, ऐसे स्टडीज़ में भी कभी कभी हर्डल्स आते हैं, जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ कुछ और किए, या बराबर से चीज़ें ये नहीं कर पाए, उस तरह की भी चीज़ें होती हुई थोड़ी सी इनकी दिख रही हैं कि शायद उस चीज़ में भी इनको परेशानी आ सकती, पीस में इनके तकलीफ़ रहेगी, मेंटली ये बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं अंदर से, जो हमेशा इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियां इनको आती रहेंगी। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो इनका जो 7वां घर है, अगर 7वां घर हम बोलेंगे तो शादी का घर है, यहाँ पे सूर्य है सिंह राशि का बैठा हुआ है, और कुंभ इनका खुद का लग्न है, गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। तो 7वें घर को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ इनकी बहुत तकलीफ़ देगी, इनको शादी में परेशानी आएगी। कई बार ऐसे लोगों की बहुत लेट शादी होती है या जल्दी शादी, अगर गुरु बैठा है तो शादी यहाँ से दृष्टि डाल रहा है सूर्य पे, तो कई बार लेट शादी भी कराता है, लेकिन चंद्रमा भी है, तो अगर शादी जल्दी हो भी गई तो शादी में सक्सेस मिलने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। कई बार लव मैरिजेस के भी योग बनते हैं ऐसी कुंडली में। इनकी कुंडली में अगर बोलें तो ये अगर अपने देश में काम करने वाले किसी शादी करेंगे, मैरिज लाइफ के हिसाब से बोलें तो वो शादी कभी भी सक्सेस इनकी नहीं होगी, परेशानी भरा टाइम इनका दिख रहा है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों बैठे हैं। अब चंद्रमा यहाँ जो 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है शनि घर से, तो भी परेशान कर रहा है, और गुरु की भी जो आ रही है 7वीं दृष्टि, वो भी यहाँ परेशान कर रहे हैं, दोनों भी यहाँ पर इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। इनको लव मैरिज अगर करेंगे तो वो भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो लव मैरिज के कारक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज में भी गुरु लव मैरिज में इनको सक्सेस जल्दी नहीं कराएगा। एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, अगर मैं इनके शादी के लिए देखूं, क्योंकि इनका शादी का जो यहाँ थिंग्स दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं, तो ये या तो फॉरेन में शादी कर सकती हैं, या फिर फॉरेन से रिलेटेड इंसान होना चाहिए, लड़का या लड़की जो भी ये हैं। अगर ये लड़का है तो जैसे इनको लड़की फॉरेन की हो, या फिर लड़का फॉरेन का होना चाहिए। ऐसे अगर ये शादी करते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा। फॉरेन से जुड़ा हुआ लड़के से शादी करना या लड़की से इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। खुद अपने देश में इंडिया में जैसे अगर शादी करते हैं तो इनकी शादी सक्सेस नहीं हो पाएगी, शादी टूट जाएगी। अगर ये 1 नहीं 2 बार भी शादी करेंगे तो भी चलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कई बार ऐसे लोग 2-3 बार भी रिश्ते में जाते हैं, शादी भी करते हैं, लेकिन शादी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इनको पहले अपने शादी के चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि करियर वाइज इनका ठीक मुझे दिख रहा है कि करियर में तो ठीक कर लेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ इनकी जो पर्सनल लाइफ होगी उसमें संभालने में इनको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी। इनके लिए अगर मैं एडवाइस ये करूँगी कि जैसे मैंने कहा फॉरेन का इंसान होना चाहिए जिससे शादी करें, या फॉरेन से उसका कनेक्शन हो, मतलब फॉरेन करेंसी ज़रूर उसके पास आती रहे, तो उससे ये शादी ज़रूर कर सकती हैं, वो इनके लिए सफल होगी। लेकिन अगर ये खुद यहाँ के देश से शादी करती हैं और वो भी अपनी पसंद की शादी उसमें कर लेती हैं, तो और इनको तकलीफ़ आएगी। तो कहीं ना कहीं बाहर जा कर के विदेशी इंसान से शादी करना, या विदेश से किसी भी तरह उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो वो शादी इनकी टिक जाएगी। अभी देखते हैं यहाँ दूसरे घर में गुरु बैठे हैं, तो बात ये करेंगे बहुत मीठी, जैसे मैंने कहा एंकरिंग वगैरह में बहुत अच्छा कर सकती, ज्ञान इनका अच्छा रहेगा तो बात में अच्छा कर सकती हैं। फैमिली का ऐसे सपोर्ट इनको दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में परेशानियाँ भी दिख रही हैं। इनके 3rd हाउस में अगर देखें तो यहाँ पर राहु बैठा है, तो इनके भाई का योग दिख रहा है कि इनके भाई होने ही चाहिए ज़रूर। 1 या 2 भाई का योग इनके दिख रहा है कि इनके ज़रूर भाई होंगे।
सिस्टर के योग कम दिख रहे हैं, लेकिन भाई का योग दिख रहा है कि इनके एक या दो भाई इनके ज़रूर होने चाहिए। अब ये तो इनसे बात होगी तो पता चलेगा कि क्या है, इनके क्या डाउट्स हैं, क्योंकि पहले मैं किसी को कुछ भी नहीं पूछती हूँ। एक बार सब डिटेल्स देखने के बाद में मैं उनसे बात करती हूँ कि क्या कैसे है, तो उसके हिसाब से चीज़ें इनकी रहेंगी। सो नाउ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि तीसरे घर में राहु बैठा है, तो इनके भाई का योग तो दिख रहा है। ट्रैवलिंग इनकी छोटी मोटी ज़रूर होती रहेगी, काफ़ी भाग दौड़ के साथ इनकी चीज़ें दिख रही हैं कि हो पाएंगे। वैसे काफ़ी समय तक लग रहा है कि लंबे समय तक इनके मायके से या पिता से भी इनको सपोर्ट लेना पड़ सकता है, या इनकी जिम्मेदारी पिता या मायके वालों पे भी थोड़ी बहुत रह सकती है। वहाँ से दिख रहा है कि थोड़ी भाग दौड़ इनकी रहेगी, ट्रैवलिंग दिख रही है। इनके पास प्रॉपर्टी का सुख तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि शुक्र का ये घर है और चौथे घर में माँ का सुख, प्रॉपर्टी का सुख इनके पास अच्छा होना चाहिए। वैसे अच्छी लाइफ स्टाइल भी इनकी रहेगी, काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल ये जिएंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी इनके पास रहेगी। एक सुख सुविधा प्रॉपर्टी का तो ज़रूर इनको होना चाहिए। इनके अगर बोलें 5वें घर में यहाँ पर सूर्य बैठा है, मिथुन राशि का बैठा हुआ है, तकलीफ़ें ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखते हैं तो 11वें घर में इनका मंगल बैठा है, धनु राशि का बैठा हुआ है मंगल दिन का अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर इनका सूर्य देखते हैं तो पुत्र इनको ज़रूर होना चाहिए, पुत्र का सुख दिख रहा है। लव अफेयर इनके ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं लव अफेयर होंगे, थोड़े से परेशान उसमें होंगे, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इनके, अनसर्टेन कभी कभी लॉस भी हो सकते हैं, परेशानी भी आ सकती है। लेकिन अनसर्टेन लॉस के साथ इनको इनकी इच्छाएं थोड़ी ज़रूर पूरी होती रहेंगी। इनका जो बुध और शुक्र है वो बैठा हुआ है, कर्क राशि का बैठा हुआ, छठे घर में नीच का होकर बैठा है। यहाँ परेशान इनको करेगा, मैरिड लाइफ में इनको काफ़ी तकलीफ़ देगा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो थोड़ी सी किसी चीज़ की एडिक्शन इनको हो सकती है। ऐसे लोग काफ़ी एडिक्शन इनको होती, कभी कभी नशे की आदत हो जाती है, या कई बार ऐसे लोगों के दूसरे भी किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की आदत ऐसी जो नहीं हम बोलें कि करियर के लिए, लाइफ के लिए अच्छी होगी, उस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कई बार लेट शादी के साथ साथ अनसक्सेसफुल मैरिज दिख रही है, क्या तो लेट शादी या अनसक्सेसफुल होती है। अगर या तो शादी नहीं जल्दी होगी, शादी हो गई तो वो सक्सेस नहीं हो पाती है, चल नहीं पाती है। कई बार ऐसे लोगों की 2 से भी अधिक शादी होने के भी चांस होते हैं, वो परेशानी यहाँ पर ज़रूर देगा। और जो यहाँ से मैं बोलूँ कि शादी लेट के साथ साथ इनकी यहाँ से इनका जो शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र इनका जो 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, 12वें घर पे, तो ये विदेश सेटलमेंट का योग बना रहा है। और बुध भी यहाँ से मैं बोलूँ तो विदेश सेटल हो सकती हैं, विदेश से कनेक्शन अगर इनका है, शादी का कुछ करते हैं ये विदेश से किसी तरह का, तो वो इनके लिए ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। अदरवाइज़ इनके मैरिड लाइफ में तो काफ़ी तकलीफ़ आएगी। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो शनि की जो इनके मैरिज स्थान तो ख़राब है, हाँ इनका 9th हाउस में केतु बैठा है, तुला राशि का बैठा है, तो कामकाज इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फॉरेन का ट्रैवलिंग भी दिख रही है कि फ़ॉरेन सेटल होना चाहे तो हो सकती है, कामकाज ही काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। एनजीओ से जुड़े काम भी इनके लिए अच्छे रहेंगे, उससे जुड़े काम कर सकते हैं, जहाँ पे सीक्रेटिव थिंग्स होती हैं वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। 10वें घर में इनका शनि बैठा है, वृश्चिक राशि का, तो कहीं ना कहीं लेट सक्सेस दिखेगी, भाग दौड़ बहुत करना पड़ेगा, दिमाग से जुड़े काम या जहाँ पर भी जैसे मैंने कहा ब्लैक थिंग्स या लोहे से जुड़े काम होंगे, पर तो भी इनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परेशानियाँ ज़रूर इनके पास आएंगे। और अगर मैं बोलूँ तो शनि की जो यहाँ से तीसरी दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है, तो ये और 12वें घर पे पड़ रही है और 7वीं दृष्टि इनके यहाँ पे चौथे घर पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश से इनको सफलता बहुत मिलेगी। अगर ये विदेश से जुड़े काम करती हैं, विदेश सेटल हो जाती हैं, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन खुद के देश में इनके लिए परेशानियाँ रहेंगी, चाहे वो मैरिज लाइफ होगी, चाहे कामकाज का। फ़ॉरेन अगर ये सेटल होती हैं, अगर इनको फ़ॉरेन जाने का है इच्छा, अभी वो मुझे पता नहीं इनका क्या है, वो बाद पता चलेगा, इनसे पूछूंगी जब बात होगी। लेकिन अगर ये फ़ॉरेन सेटल होती हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और नहीं तो यहाँ पर ये अनहैप्पी दिख रही हैं, अनहैप्पी रहेंगे।
रहेंगे, परेशान रहेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका कुंभ का है, शनि का राशि है। वैसे ये काफ़ी धार्मिक इंसान होनी चाहिए, एनजीओ वगैरह से अगर ये जुड़े रहेंगे तो इनको एनजीओ से काफ़ी लाभ होगा। बैठे बिठाए भी ऐसे लोगों के पास पैसे आते रहते हैं, अचानक से जो कहते हैं ना कि ग्रोथ, अचानक से अनसर्टेन गेन, अनसर्टेन कहीं से अचानक से पैसा आ गया, उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और इनका अगर परदेश से, फॉरेन से किसी तरह का कनेक्शन किसी ऐसे लड़के से होता है जिसका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, चाहे वो कार्गो में जॉब करता हो, चाहे पायलट हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, या ऐसे बिज़नेस में हो जहाँ पर कि उसको बाहर की करेंसी आती हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा और इनकी शादी भी उसमें काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इनके लिए एडवाइस मैं यही करूँगी कि अगर ये लव मैरिज, पहली चीज़ तो लव मैरिज इनको नहीं करना चाहिए, और इंडिया के अपने देश के लड़के से शादी, ये लड़की से इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ऑलवेज़ इनको ख़राब करेगा। इनको अगर यहाँ से भी मैं देखूँ शुक्र और बुध, तो 12वें घर इनको व्यय के घर पे, ट्रैवलिंग के घर पे, विदेश के घर पे इनको लाभ मिलेगा। तीसरे घर में राहु बैठा है तो विदेश जाने के इनके चांसेस बन रहे हैं। हाँ, थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन यहाँ केतु है तो विदेश सेटल हो सकते हैं, विदेश के लड़के शादी कर सकते हैं। इनके पास अनसर्टेन गेन आ सकता है, एनजीओ वगैरह जहाँ से भी ऐसे कहते हैं शेयर मार्केटिंग या इन चीज़ों को अगर इंटरेस्ट है तो इन सब चीज़ों से भी इनको, म्यूचुअल वगैरह फंड्स जो होते हैं वहाँ से पैसे आने के काफ़ी योग हैं। अब बात करेंगे इनके जो इनकी महादशाएं चल रही हैं। इनकी बुध की महादशा चल रही है और ये स्टार्ट हुई है इनकी 2016 से। इस समय अगर इनका दिख रहा है कि किसी से कनेक्शन, जो इनका छठे घर में बुध बैठा हुआ है, तो इस समय शायद हो सकता है किसी ऐसे से इनका कनेक्शन हुआ है जो बाहर रहता हो या बाहर से कुछ चीज़ें हो जो इनके लिए 2016 अच्छा गया होगा। केतु 2017 कोई अगर कोर्ट केस या कुछ किसी तरह की चीज़ें इनके ऊपर हुई होंगी तो वो भी दिख रहा है कि 2017 जैन से करके 2018 दिसंबर तक के बीच में ये चीज़ों से ये निकल गई होंगी और इनके फेवर में केस आया होगा। अगर इस तरह का कोई केस इनके ऊपर आया होगा तो उससे भी ये निकल गई होंगी अच्छे से। अभी इनका जैन 2019 से इनका शुक्र की जो इसमें दशा शुरू हुई है बुध में, और 2020 सितंबर तक इनके शादी के योग बन रहे हैं। ये शादी अगर करना चाहें तो सितंबर 2020 तक ये रिश्ते में बन सकते हैं, शादी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इनका चंद्रमा आ जाएगा और ये 2022 तक रहने वाला है। यहाँ पर इनको अगर मैं बोलूँ तो इनको तकलीफ़ देगा। 2020 के बाद इनको थोड़ा शादी से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। इनको परेशानी आ सकती है शादी होने में, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। कुंभ लग्न की कुंडली है तो मारक है यहाँ पर चंद्रमा, तो परेशानी इनको करेगा, पीड़ित करेगा, रिश्ते ख़राब कर देगा। तो इनके 2022 तक वापस से तकलीफ़ आ जाएगी। फिर इनका मंगल 11वें घर में यहाँ देखेंगे तो मंगल बैठा है, इच्छाओं के घर में बैठा है, तो भाई का सुख भी होना चाहिए इनको। अच्छी एनर्जी इनके पास होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बात करने में अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। लाभ इनको ज़रूर मिलेगा। 5वें घर से संतान सुख भी इनको दिख रहा है कि पुत्र सुख भी होना चाहिए। तो इनका मंगल आएगा 2023 में। अगर 2020 तक इनकी शादी हो गई, अगर ये शादी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 2023 में चली जाएगी इनकी शादी, क्योंकि उसके बाद इनका राहु आ जाएगा और राहु इनका बैठा है तीसरे घर में, ये भी परेशानी कराएगा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और गुरु भी इनका 2027 में आ रहा है बुध में, ये भी इनको पीड़ा देगा, काफ़ी ज़्यादा इनको इरिटेटिंग पर्सनालिटी बना सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, खुद से ये परेशान हो सकती हैं, अपनों से परेशान हो सकती हैं। शनि 2030 में काफ़ी लेट हो जाएगा। उसके बाद केतु की महादशा इनकी आ रही है 2031 से लेकर के 2037, ये इनका पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत हर्डल्स आएंगी जब इनका यहाँ पर चंद्रमा 2033 में आएगा और राहु 2034 में। राहु ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा क्योंकि ट्रैवलिंग है, भागदौड़ है, तो केतु 9th घर पे है, तो जो दृष्टि केतु के घर पे डाल रहा है तो इतना परेशान राहु नहीं करेगा। लेकिन शादी के लिए, रिश्तों बंधने के लिए इनके लिए 2020 तक का टाइम है, वो भी सितंबर तक के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो अगर ये किसी भी तरह के शादी के बंधन में या रिश्ते में जाना चाहते हैं तो इनके लिए अच्छा समय रहेगा। अभी जो चीज़ें मैंने कुंडली में देखी हैं उसके हिसाब से मैंने इनकी चीज़ें बता दी हैं, और अब जब इनके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेरी होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको सोल्यूशन दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनसे ना तो कुछ पूछा है कि क्या करते हैं या क्या है इनकी लाइफ। तो आगे जब चीज़ें क्लियर होंगे तो मैं इनको और चीज़ें बता दूँगी। फ़िलहाल मैंने कुंडली के हिसाब से चीज़ें जो भी क्लियर करनी थी वो सब क्लियर कर दी हूँ। और
आशा करती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ वो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।